इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13C ऑफ आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 43 से। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल में हम एक्स की जगह पर कुछ पुट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर पुट करते हैं एक्स की जगह पर, यहाँ साइन है, साइन इनवर्स है, इसके अंदर साइन टी आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन टी मेरा टी बन जाएगा। ठीक है, हम एक्स के जगह पर हम साइन स्क्वायर टी पुट करेंगे। ठीक है, क्यों साइन स्क्वायर किए, क्योंकि जब यहाँ पर एक्स के जगह पर साइन स्क्वायर टी पुट करेंगे रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो मेरा यहाँ साइन टी आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा dx क्या आ जाएगा बताइए, dx इक्वल टू आ जाएगा 2 sin t इंटू कॉस टी dt। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मेरा dx आ गया 2 sin t इंटू कॉस टी, मेरा sin 2t dt आ गया। बहुत अच्छा। चलिए अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर x का हम क्या पुट किए, साइन स्क्वायर टी। बहुत अच्छा, इंटू dx का वैल्यू क्या है, sin 2t dt। चलिए ठीक है, ये हमने पुट किया था। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो अब मेरा साइन इनवर्स ऑफ साइन टी मेरा क्या हो जाएगा, टी होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन टी के अब हम क्या रखेंगे, टी रख देंगे इंटू मेरा साइन 2t dt आ गया। ठीक है, सिंपल सा हो गया। आप देखिए, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, u इंटू v के टर्म में आ गया। ठीक है, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कौन सा u होगा कौन सा v आइलेट से। तो आइलेट से हम डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट मेरा इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें अलजेब्राइक पहले आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए अलजेब्राइक पहले आ रहा था, मेरा ये अलजेब्राइक फंक्शन मेरा फर्स्ट हो गया, मींस u हो गया, ये मेरा v हो गया। ठीक है, चलिए तो हमारा u इंटू v इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कीजिए तो मेरा क्या हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला, u इंटू v का इंटीग्रेशन करते हैं तो u को रखते हैं मींस t को रखेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस u को डिफरेंशिएट करेंगे और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, v का, उसका जितना जो फंक्शन आएगा मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद ये ब्रैकेट वाला उसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, i इक्वल टू टी इंटू साइन का माइनस कॉस आ जाएगा और t का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे, माइनस t का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्या 1 हो जाएगा, और 1 इंटू साइन t का फिर से करेंगे तो इंटीग्रेशन तो मेरा माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 dt, ये वाला dt। ठीक है, चलिए तो मेरा माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब 1/2 यहाँ है तो 1/2 को आगे कर लेते हैं, 1/2। बहुत अच्छा, चलिए तो हमारा बचा यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन करना है cos 2t। ठीक है, तो i इक्वल टू यहाँ पर तो आ गया माइनस t इंटू कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 कॉस का क्या होता है, साइन हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई t का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस में कांस्टेंट आ गया। ठीक है, यही आपका इंटीग्रेशन होंगे। चलिए, लेकिन हमारा जो फंक्शन था x के फॉर्म में था तो हमको पूरा टर्म x के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले कर लेते, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए i माइनस टी, टी के जगह पर क्या होगा, यदि हमने पुट किया है x इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, यहां से तो आपको क्या, साइन स्क्वायर टी इक्वल टू एक्स है, मान लीजिए साइन स्क्वायर टी इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी इक्वल टू एक्स, इसमें दिक्कत नहीं है। तो मेरा साइन टी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो टी मेरा क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स आ गया। ठीक, ये बात समझ में है। चलिए तो हमारा टी के जगह क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स लिख देंगे। ठीक है, हम टी के जगह पर साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स लिख दिए इंटू, अब cos 2t को हम साइन स्क्वायर टी में चेंज करेंगे। तो आप cos 2t का फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है cos के फॉर्म, साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर टी कॉस टू टी के जगह पर लिख दे डिवाइडेड बाई 2 प्लस अब इसका एक काम करेंगे तो 1/4 हो जाएगा इंटू साइन टू टी का फॉर्मूला हमने बताया यहाँ पर 2 sin t इंटू कॉस टी 2 sin t इंटू कॉस टी प्लस में c। ठीक है, अभी भी पूरा टर्म मेरा x के फॉर्म में नहीं आया। ठीक, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो i इक्वल टू हो गया माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स इंटू अब देखिए 1 माइनस अब देखिए 2 साइन स्क्वायर टी को हम क्या पुट किए हैं x, साइन स्क्वायर टी को हम x पुट किए तो यहाँ पर x डाल देंगे बटा में 2 प्लस में x के फॉर्म में आ गया प्लस 2/4 हो गया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरा 1 बटा में 2 यहाँ आ गया और साइन टी क्या हो जाएगा साइन टी का वैल्यू रूट एक्स। चलिए साइन मेरा यदि रूट एक्स है तो कॉस क्या होगा बताइए, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर हमको कॉस टी निकालना है तो कॉस टी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का वैल्यू x तो रूट अंडर 1 माइनस x इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, प्लस ठीक है हमने कह सकते साइन टी का वैल्यू रूट x डाल दिया, cos t का यहीं से निकालेंगे cos t इक्वल रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस अब साइन स्क्वायर टी का वैल्यू क्या है x तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे ये वाला टर्म आगे आ जाएगा मीन्स ये हो जाएगा 2x माइनस 1। आप जितना आया था उतना भी छोड़ सकते हैं इतना आप। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया अच्छा रहेगा। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया? थोड़ा सा आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा यूज आना चाहिए। चलिए तो मेरा आ गया आंसर 2x माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 रूट एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 44 इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ रूट एक्स dx। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही पुट क्या करेंगे x के जगह पर हम यहाँ cos इनवर्स है तो यहाँ पर cos स्क्वायर t पुट कर दे रहे हैं क्योंकि ये रूट है, रूट के अंदर cos रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा dx क्या आ जाएगा dx इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट 2 cos t क्या मेरा माइनस साइन t dt आ जाएगा। ठीक है, अब 2 sin t cos t मेरा क्या आ जाएगा माइनस तो रखेंगे आगे 2 sin t cos t मेरा sin 2t आ जाएगा dt। यही आपका dx हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह हम बढ़ेंगे आगे तो i इक्वल टू मेरा आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ रूट अंडर x के जगह पे हम x स्क्वायर t डालेंगे बहुत अच्छा और इंटू dx के जगह पे हम माइनस साइन 2t dt डालेंगे। बात समझ में है? चलिए अब हमारा क्या हो जाएगा बताइए, थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए रूट है और स्क्वायर ये कैंसिल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा cos t बचेगा कि नहीं, ये तो cos इनवर्स ऑफ cos t मेरा क्या होता है t हो जाएगा तो t इंटू माइनस साइन टू माइनस को आगे रख लेते हैं साइन 2t। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए अब इसको फिर से आप क्या कर लीजिएगा इंटीग्रेट कर लीजिएगा तो i इक्वल टू क्या होगा पिछले क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह का था। देखिए आपका क्या आया था t इंटू साइन 2t dt। ठीक है, चलिए तो हम इसको फिर से माइनस सिर्फ इसमें ज्यादा है। ठीक, हम क्या कर लेंगे u इंटू भी लगाएंगे। ठीक है, ये मेरा u हो गया ये मेरा v हो गया। आइलेट में क्या होता है बताइए, आइलेट में फर्स्ट अलजेब्रिक आता था, इसमें अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा पहले आ रहा है। ठीक है, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, अलजेब्रा हम फर्स्ट ले लिए तो हमारा क्या हो जाएगा u को रखते हैं v का इंटीग्रेशन करते हैं dt माइनस u को डिफरेंशिएट करेंगे v को इंटीग्रेट करेंगे तो जितना वैल्यू आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर i आ जाएगा माइनस t इंटू ये मेरा साइन का फिर से माइनस cos 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये तो मेरा 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो मेरा माइनस cos 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं और 1/2 को बाहर भेज देते हैं। ठीक है,
यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/2, इस वाले 2 को हम आगे रख ली, ठीक है जी। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको अलग से इंटीग्रेट कीजिए, तो i इक्वल टू आ जाएगा, माइनस तो रखेंगे ही, ये माइनस टी कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस में अब ये मेरा कांस्टेंट 1/2 इंटू 2 मेरा ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, मीन्स यहाँ 4 लिखते हैं। बात समझ में आया? चलिए अब हमको क्या, अब ये मेरा फंक्शन जो दिए हुआ था वो किस चीज में था, x के फॉर्म में था, ये मेरा आया t के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब ये माइनस माइनस से पहले मल्टीप्लाई करते, तो ये मेरा आ जाएगा t cos 2t डिवाइडेड बाई 2, अब मेरा ये आ जाएगा माइनस sin 2t डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको यहाँ पर किस चीज का जरूरत पड़ रहा है, t का वैल्यू का, ठीक है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल t का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा, यदि मेरा cos स्क्वायर t इक्वल टू x है, ठीक, cos स्क्वायर t इक्वल टू x है, तो मेरा cos t मेरा क्या हो जाएगा रूट x हो जाएगा, cos t इक्वल टू रूट x, ठीक है। अब t क्या हो जाएगा, t क्या होगा बताइए, आपका t हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ रूट x, ठीक है। आपका sin t का भी जरूरत पड़ेगा, sin t मेरा रूट अंडर 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर t होगा, ठीक है। रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर t तो मेरा क्या है x है, तो x ये मेरा sin t का वैल्यू है, ठीक है। इतना चीज का जरूरत पड़ सकता है। अब हम यहाँ जाते हैं, अब cos 2t का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, cos 2t का फॉर्मूला बताइएगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पर cos स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है। तो cos 2t का यहाँ से क्या आ जाएगा, cos 2t का वैल्यू आ जाएगा 2 cos स्क्वायर t, तो मेरा x है तो 2x माइनस 1, ठीक है। तो हम यहाँ से डाल देंगे i इक्वल टू t का वैल्यू कितना आया cos इनवर्स ऑफ रूट x इनटू, ये तो मेरा ब्रैकेट कर लेते हैं, cos 2t मेरा 2x माइनस 1 आ जाएगा, हमने यहाँ फाइंड किया है, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ थोड़ा सही से लिखें, माइनस, अब sin 2t को कैसे कन्वर्ट करेंगे, sin 2t मेरा क्या होता है 2 sin 2t मेरा क्या होता है बताइए 2 sin t इंटू cos t होता है, ठीक है। तो 2 तो रहेगा ही, sin t के अब हम क्या डालेंगे बताइए रूट अंडर 1 माइनस एक्स, रूट अंडर 1 माइनस एक्स डाल दी इंटू cos t का जगह हमारा रूट एक्स डलाएगा, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा sin 2t का वैल्यू 2 इंटू रूट एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये क्या आ गया 4 आ गया प्लस में c, ठीक है। तो इससे आप कैंसिल कर देंगे, ये मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, 2x minus 1 divided by 2 into cos inverse of root x minus 1/2 रूट अंडर x into रूट अंडर 1 minus x plus c, ठीक साथ में लिखे हुए कोई दिक्कत वाली बात नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम 45 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x dx, ठीक है। आपको पता होगा cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x, ठीक है। तो आपको यदि फॉर्मूला नहीं पता है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। यदि पुट हम करेंगे यहाँ x के जगह पर cos थीटा, ठीक है, आपका dx मेरा क्या आ जाएगा बताइए माइनस साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डालते हैं तो i मेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 4x के हम cos थीटा डालें, cos कहीं भी cos t भी डाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात, cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा dx के जगह पर मेरा आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, बहुत अच्छा। चलिए तो i इक्वल टू मेरा क्या आ गया, ये किसका फॉर्मूला होता है ये वाला, आप cos यदि बोला जाए cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। इसके जगह पर हम cos 3 थीटा डाल दिए, ठीक है, इनटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है।
आई इक्वल टू मेरा आ गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, मेरा थीटा, थीटा के बाद 3 थीटा है, 3 थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस को आगे रख लेंगे, ये मेरा साइन थीटा। सिंपल सा बात। चलिए अब इतना तो सिंपल सा हो गया। अब तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए तो हम अब यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। आई इक्वल टू मेरा क्या होगा, -3 को बाहर रख लो, अब थीटा इंटू साइन थीटा को इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, अब देखिए ये मेरा हाइलाइट्स जाएंगे, पूछेंगे कौन सा यू होगा कौन सा इन्वर्स, यहाँ पर कौन कौन सा फंक्शन, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से मेरा यू हो गया, ये मेरा v हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाइए। -3 तो कांस्टेंट बाहर रखेंगे, तो u को रखते हैं, मींस थीटा को रख दिए, v का इंटीग्रेशन किए, माइनस u को डिफरेंशिएट किए, v को इंटीग्रेट किए। ठीक है, होल का इंटीग्रेशन। चलिए अब हमारा क्या हो जाएगा, i इक्वल टू -3 थीटा इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस अब मेरा ये तो 1 हो जाएगा, इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और डी थीटा, ये तो यहाँ तक खत्म और ये डी थीटा बचा। ठीक है, अब हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब मेरा क्या बचा यहाँ, i इक्वल टू -3 थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा साइन थीटा आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट भी रहेगा। चलिए अब हमारा यहाँ से क्या आ गया, i इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस में कांस्टेंट। मेरा फंक्शन x में है, आपको यहाँ आया थीटा में। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा है। जब हमारा x इक्वल टू कॉस थीटा है, ठीक है, हम कॉस थीटा इक्वल टू x देख लेते हैं, इससे हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, कॉस इनवर्स ऑफ x आ गया। ठीक है, चलिए तो अब हमारा क्या आ गया यहाँ, ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं, i इक्वल टू 3 इंटू थीटा के जगह पर आप कॉस इनवर्स ऑफ x लिख दीजिए। ठीक है, इंटू कॉस थीटा का वैल्यू x लिख दीजिए, माइनस थीटा, अब साइन थीटा, कॉस थीटा यदि x है तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, √1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू x, तो ये मेरा x स्क्वायर। ठीक है, तो 3 इंटू √1 माइनस x स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बस ये सिंपल सा था आपका क्वेश्चन नंबर 45 हो गया सॉल्व। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम 46 सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 46, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, आप यदि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से डेरिवेटिव निकालना सीखे होंगे तो आपको सब पता होगा कि यहाँ पर क्या पुट करेंगे। ठीक है, नहीं देखे तो हमने वो वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ परेशानी हो सकता है। हम यहाँ पुट क्या करेंगे, x के जगह पर tan थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। बात समझ में है। चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पुट करते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के क्या डालेंगे, tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, dx का क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बहुत अच्छा। चलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका cos 2 थीटा का वैल्यू tan में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस समझ में है। तो ये इसका वैल्यू, इसके जगह हम क्या पुट करेंगे बताइए, cos 2 थीटा पुट करेंगे, cos इनवर्स ऑफ, ये मेरा cos
2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है, थीटा का यहाँ पर यहाँ क्या है 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे डी थीटा। ठीक, अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को आगे रख लेते हैं, कांस्टेंट बाहर रख लिए, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए अब हमारा u इंटू भी लगाइए, हाईलाइट से चेक करेंगे कौन सा फंक्शन क्या होगा। इसमें देखिए इसमें दो फंक्शन अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक, तो अलजेब्रा इसमें क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, ये मेरा u हो गया, ये मेरा v हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको इतना तो आपको आता हो, जब यहाँ तक पहुंच गए तो 2 को बाहर रखेंगे कांस्टेंट है, u को रख देंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस u को डिफरेंशिएट करेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद जितना आएगा उसका होल का इंटीग्रेशन। चलिए तो i मेरा आ गया 2 इंटू थीटा इंटू सेक स्क्वायर का, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा हो जाएगा, माइनस ये तो 1 हो जाएगा, थीटा का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मेरा टेन थीटा। अब देखिए यहाँ इसका काम खत्म, अब मेरा डी थीटा यहाँ। चलिए अब देखते हैं, आई इक्वल टू आ गया 2 इंटू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, अब टेन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस थीटा, तो माइनस पहले से था, ये मेरा प्लस लॉग कॉस थीटा, ठीक है, प्लस में अब कांस्टेंट, क्योंकि अब इंटीग्रेट तो करना नहीं है। अब देखिए अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाते हैं, अब क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। अब हमारा जो ये तो मेरा थीटा के फॉर्म में आ गया आंसर, हमको कैसे चाहिए एक्स के फॉर्म में, आपको अब तो चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखिए हम यहाँ x इक्वल टेन थीटा पुट किया था, हम यहाँ से ले लेते हैं टेन थीटा इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, तो मेरा यहाँ आ गया थीटा का वैल्यू चाहिए, थीटा का वैल्यू मेरा टेन इनवर्स ऑफ एक्स, बहुत अच्छा। चलिए हम यहाँ पर पुट कर देते हैं जल्दी से, i इक्वल टू आ गया 2 बाहर रखेंगे, थीटा के ऊपर हमारा टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू टेन थीटा का वैल्यू एक्स तो है ही, एक्स रख दी, प्लस में अब देखिए अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए लॉग कॉस थीटा, ठीक है, तो हमारा टेन थीटा एक्स है, तो आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू तो मेरा क्या था एक्स है, तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा मेरा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक थीटा क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा मेरा क्या हुआ है कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर, इतना ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए, ठीक है, बात सिंपल सा है। चलिए तो अब हमारा क्या हो जाएगा लॉग कॉस थीटा का जब हम 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डालते हैं, ठीक, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन आपको आता है कर सकते हैं, नहीं तो हम अगले पेज पे कर रहे हैं इसको, ठीक है। i इक्वल टू मेरा आ गया 2 है इधर x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x, यहाँ प्लस था कि देख लेंगे अभी चेक कर लेंगे क्या था, और यहाँ पे था आपका देखिए क्या था 2 प्लस में ही था लॉग 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स, सिंप्लीफाई करना है बस, आपका आंसर यहाँ तक भी आपका चल सकता है काम। चलिए अब देखिए ये तो आपका हो गया, इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा हो जाएगा 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस में 2 इंटू लॉग 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। अब लॉग का क्या होता है भाई, लॉग मान लीजिए a बाई बी, ठीक है, अब इसको कैसे लिखिएगा लॉग a माइनस लॉग b लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहीं पर यह चीज यहाँ लगाना है, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू 2x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 तो बाहर रखेंगे लॉग a बाई बी, लॉग a बाई बी मेरा लॉग a मींस a क्या है 1 माइनस लॉग b रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में कांस्टेंट, लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, इसका वैल्यू 0, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है,
0 माइनस 0 खत्म हो गया यहाँ। आई इक्वल log 1 का वैल्यू 0 था, ठीक, इतना तो आपको पता होना चाहिए। 2x इक्वल 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स, अब ये मेरा -2 log, अब रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से log का प्रॉपर्टी से लगाइए, log x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू log x, ठीक है। आपका यहाँ log x टू द पावर n, इसको रूट x है तो रूट को हम क्या करेंगे, उसका पावर चढ़ा लेंगे 1/2। रूट को तो ऐसे लिख सकते हैं, रूट x जब दिया हुआ था उसको x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक, यही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब थोड़ा सा बस इतना सिंप्लीफिकेशन खुद से भी कर लिया कीजिए, -2 इंटू log x टू द पावर n इंटू log x, n इंटू log 1 प्लस x का पावर 1/2 प्लस 2 से 2 उड़ा देंगे, मेरा क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2x इंटू टेन इनवर्स x माइनस log, इसको तो फिर से log क्या लिख दीजिएगा, 1/2 तो इधर चला गया, यहाँ तो 1 एक्स स्क्वायर का ना, इसको यहाँ ऐसे नहीं लिखना आपका। देखिए n इंटू लॉग एक्स, तो n को यहाँ रख दिए, log ये पूरा टर्म x के फॉर्म में, ठीक है, ये मेरा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, फॉर्मूला आपका यही। चलिए तो ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा हम सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 46, 2x इंटू टेन इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स प्लस c, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह का है। चलिए सबको मिटा देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 47 है क्वेश्चन मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। चलिए अब हम इसको क्या यहाँ पुट करेंगे बताइए, x के जगह पर, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता हो, आपको दिक्कत हो जाए कहाँ पर क्या पुट करेंगे, तो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। पुट x इक्वल tan थीटा पुट करेंगे तो मेरा dx मेरा क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पुट करते हैं, i इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x मेरा क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, 2x का tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, dx के जगह पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा देखिए यहाँ क्या होगा, i इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसके जगह पर क्या डालिएगा, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। इसके जब हम tan 2 थीटा डाल देंगे इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। चलिए i इक्वल टू क्या हो गया, आपका tan इनवर्स ऑफ tan थीटा में थीटा हो गया, थीटा के ऊपर 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अब एक सिंपल सा और भी काम कर सकते हैं, इस तरह का आपने क्वेश्चन देखिए इधर बनाया होगा 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, सेम इस तरह क्वेश्चन बनाया है ना आपने, तो हम सोच रहे हैं इस तरह का, इस पर थोड़ा इसको अलग तरह से बनाते हैं। देखिए अब sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा को अब क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, इससे देखते हैं कुछ बात बनता है कि नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा को, तो ये मेरा x, फिर x में ये गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, जैसे बना रहे हैं वैसे ही चले। चलिए तो अब हमारा i इक्वल टू यहाँ आ गया, 2 रखेंगे बाहर और थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, सेम आपका पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। देखिए 2 बाहर रखे थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, सेम आपका पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी देखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की तरह, ठीक है, सेम है आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका भी टाइम बचेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम 48 सॉल्व करते हैं।
48 है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ, अब पुट करेंगे यहाँ पर फिर से हम x के जगह पर tan। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ये हम डाल देते 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब dx का क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये मेरा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हमारा ये फॉर्मूला क्या होता है, किसका होता है, tan 3 थीटा का होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ये मेरा पूरा वैल्यू किसका हो जाएगा, tan 3 थीटा का, ये मेरा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, आई मेरा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा में थीटा होता है, तो थीटा के बाद 3 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, आई मेरा क्या हो जाएगा, 3 बार रख लेंगे, थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, सेम आपको फिर से आपका वही फॉर्म में आ गया। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 था, यहाँ पर बस यहाँ पर चेंज 2 का यहाँ पर 3 हो गया उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको बस सेम इसी तरह आपको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। ठीक है, हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ से वैल्यू उठा के डाल देते हैं। क्या आया था यहाँ से वैल्यू, ये आया था ना थीटा के ऊपर में, तो हम थीटा इंटू tan थीटा प्लस log cos थीटा डाल देते हैं जल्दी से। हम सेम आपको क्या करेंगे, ये इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वहां से इसका इंटीग्रेशन डाल देंगे, थीटा इंटू tan थीटा प्लस log cos थीटा प्लस में सी। ठीक, यहाँ से आपका बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम आपका इसी तरह, अब हमारा क्या काम हो गया, क्या बस सिंपल सा आप क्या कीजिएगा, थीटा के जगह पर क्या डालिएगा, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं सेम उस जैसे क्वेश्चन है उसी तरह आप फिगर 46 और 47 बनाए उस तरह आप इसके आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बता देते हैं। ठीक है, थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, मेरा x इक्वल टू मेरा tan थीटा है, थीटा मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, तो ये मेरा tan इनवर्स ऑफ x हो गया इंटू tan थीटा तो मेरा x ही है प्लस log cos थीटा मेरा क्या आया था वहां से, cos थीटा मेरा आया था 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स। जब x इक्वल टू tan थीटा है तब यहाँ भी हमने x इक्वल टू tan थीटा पुट किया था, इसमें भी किया था, मेरा से cos थीटा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यही चीज डाल देते हैं इसमें। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स। सेम आप इस तरह बढ़िएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स। ठीक है, ये मेरा इधर 3 आ जाएगा और इसको अलग अलग करेंगे तो log 1 0 हो जाएगा और माइनस log ये आएगा तो मेरा माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये मेरा माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक है, बस सिंप्लीफिकेशन आपको कर लेना है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, 3x माइनस 3/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको log a बाई बी से, log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b, हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाया है, यहाँ पे वो मिट गया। ठीक है, चलिए तो आपको इस तरह सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 एक ही टाइप का है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हमने थोड़ा आधा इसको कर दिया है, डायरेक्ट लिख दिया, इसको आप खुद से कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 49 लेते हैं। मेरा दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है,
अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, हम क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो मेरा dx क्या आ जाएगा, cos थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आई मेरा क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स के यहाँ पर साइन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स के यहाँ पर यहाँ भी साइन थीटा इंटू dx के यहाँ पर cos थीटा डी थीटा। बात समझ में आया? ठीक है, अब मेरा क्या हुआ, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा मेरा क्या हो गया, थीटा हो गया। बात समझिएगा, थीटा। अब देखिए cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, cos बटा साइन क्या होता है बताइए, यहाँ से आपको क्या करना है, cos बटा साइन एक साइन, ये तो मेरा साइन स्क्वायर, दो साइन है ना, यहाँ पर साइन इंटू साइन लिख सकते हैं, इसको हम साइन थीटा इंटू, आपको समझ आने के लिए साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखिए। ठीक है, आपका क्या आ गया, थीटा इंटू एक लेंगे cos बाई साइन, तो मेरा क्या हो जाएगा, cot इंटू आपका cos बाई साइन खत्म, तो 1 बाई साइन मेरा cosec थीटा डी थीटा। ये बात समझ में आया? चलिए अब इसको u इंटू भी लेकर मान लीजिए, इसको आप ले लीजिए एक फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन ले लीजिए। ठीक है, आपका सॉल्व हो जाएगा। इससे हम आइलेट पे जाएंगे तो क्या कहेंगे, आइलेट मेरा अलजेब्रा ही है, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा पहले आ रहा था, ये मेरा u हो गया, ये मेरा v हो गया। ठीक है, तो हम u इंटू v लगा देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u को रख देंगे, थीटा को रख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा इंटू cot थीटा करेंगे, माइनस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, उसके बाद फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा, और उसका होल का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो मेरा अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे जल्दी से, मेरा i इक्वल टू क्या जाएगा, थीटा, इसका मेरा माइनस cosec थीटा आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये मेरा 1 हो जाएगा, ये यहाँ पर मेरा माइनस cosec थीटा डी थीटा, तो माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, तो काम खत्म, हटा दीजिए। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो i इक्वल टू मेरा माइनस थीटा इंटू cosec थीटा, ये मेरा आ जाएगा माइनस cosec थीटा का मेरा क्या होता है इंटीग्रेशन, log cosec थीटा माइनस cot थीटा होता है। ठीक है, log माइनस नहीं होगा, log cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस में मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हमारा क्या काम बच गया बताइए, अब ये तो आपका इंटीग्रेशन थीटा के फॉर्म में निकल गया। ठीक, अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको x के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन मेरा x के फॉर्म में है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, इसको अलग पेज पे लिखते हैं, उसको हम x के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, i मेरा क्या आया था, i इक्वल टू मेरा आया था माइनस थीटा इंटू cosec थीटा प्लस log cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस में देख लीजिए कॉलम्स, चलिए प्लस में। ठीक है, अब हम x इक्वल टू साइन थीटा माने हुए हैं, सब मेरा इससे ही निकलेगा, x इक्वल टू साइन थीटा से ही निकलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज का वैल्यू चाहिए आपको, किस चीज का वैल्यू चाहिए, यहाँ आपको थीटा का वैल्यू चाहिए, तो मेरा x इक्वल टू साइन थीटा है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हम थीटा का वैल्यू तो निकल गया, इसे दिखाई नहीं दे रहा है वाला रंग से। ठीक है, तो मेरा आप cosec थीटा का वैल्यू, साइन थीटा मेरा यदि x है तो cosec थीटा मेरा क्या हो जाएगा, उल्टा होगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये तो दो वैल्यू निकल गया, माइनस थीटा का वैल्यू तो मेरा साइन इनवर्स x आ गया, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इंटू cosec थीटा का 1/x प्लस log, अब cosec थीटा का वैल्यू तो मेरा 1/x आ गया, माइनस अब देखिए cot थीटा का वैल्यू भी चाहिए हमको, तो क्या करना पड़ेगा, अब बताइए आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए आपको पता है 1 प्लस, आपको cot थीटा का चाहिए ना, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, आपको तो cosec थीटा का वैल्यू पता है, मेरा cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो कॉट थीटा का वैल्यू मेरा हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, रूट अंडर, अब कॉसेक थीटा का वैल्यू 1/x, कॉसेक थीटा का 1/x है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का 1/x स्क्वायर -1, ठीक है, यही आपका। आप कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, क्या हो जाएगा रूट अंडर 1/x स्क्वायर -1, ठीक है, बस समझ में आया। चलिए प्लस में कांस्टेंट, ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो, प्लस लॉग 1/x माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर आएगा प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। अब ये रूट है, ठीक है, इस रूट को हम हटाना चाहेंगे, ऊपर वाला में रहना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है, इसका रूट लेंगे तो इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो मेरा x आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा x आ जाएगा, ठीक। चलिए ऐसे आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी कर देते तो आपका वही वैल्यू आता है, सिंपल सा हो जाता है, इतना करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। चलिए तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन नंबर था 49 था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं। टाइम 11:56, ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं मेरा। क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर x dx। चलिए तो हम यहाँ पुट कर देते हैं जल्दी से, पुट tan x इक्वल टू t, तो मेरा क्या आ जाएगा, थीटा भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेक आपका मर्जी जो आप जिसमें आप वो फैमिलियर हो, सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर x dx मेरा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक। तो i इक्वल टू मेरा आ गया tan x क्या है t पुट किए तो सेक स्क्वायर x dt हो गया डिवाइडेड बाय 1 - t स्क्वायर, ठीक है, बस समझ में आया। चलिए तो आप फिर से आप क्या कीजिएगा, इस कलर से देखते हैं लिख रहा है। चलिए तो हम यहाँ पर इसको अब इंडिकेट करना है, हम क्या करेंगे, नीचे वाले को यदि u पुट कर लेते हैं, 1 - t स्क्वायर को हम u पुट कर लेते हैं, तो -2t dt मेरा क्या हो जाएगा du हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए ऊपर dt dt चाहिए, डबल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ, t dt चाहिए तो मेरा -du बटा में 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा i इक्वल टू क्या हो जाएगा t dt मीन्स -du बटा में 2, यही आया था ना, इंटू 1 - t स्क्वायर को हम u पुट किए। चलिए तो मेरा क्या आ गया i इक्वल टू -1/2 को बाहर रखेंगे, du इंटीग्रेशन ऑफ 1/u du का क्या हो जाएगा माइनस ए लॉग मॉड u प्लस में कांस्टेंट, ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए मुझे तो अब चाहिए x में इंटीग्रेशन, मेरा क्या हो डायरेक्ट जो जो वैल्यू डाले थे उसको वैल्यू डाल दीजिए, u के यहाँ पर क्या था 1 - t स्क्वायर, हमें डबल सब्स्टिट्यूशन किया था, डबल हमको इसको रिमूव भी करना पड़ेगा, -1/2 log 1 - t के यहाँ पर क्या था tan स्क्वायर x, t के यहाँ पर tan x था, यहाँ पर t स्क्वायर था tan स्क्वायर x आ जाएगा प्लस में कांस्टेंट, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डबल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम 50 हो गया, अब हम 51 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम 51 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x dx, इसका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बताएंगे, कोई फॉर्मूला जो आता है वो भी आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही आता है, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जब बनाया था वीडियो कॉन्सेप्ट वाला 2 दिन पहले, उस पर हमने डाला है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसको आई बटन पे। चलिए हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, यहाँ पर आईलेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, आईलेट क्या होता है आईलेट, ठीक है, इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है, उसका एक्सपोनेंशियल, हम ट्रिग्नोमेट्री को u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, ठीक है। चलिए तो i मेरा क्या हो गया
आई मेरा हो गया, यहाँ से u को रखेंगे मीन साइन 4x को रख दिए, v का इंटीग्रेशन माइनस उसके बाद u को डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन 3x साइन 4x, सॉरी इसको मिटा देते हैं, x के साथ डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 3x dx, उसका तो होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, i इक्वल टू साइन 4x इंटू इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x, x का कोफिशिएंट मेरा क्या है 3 है, इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस साइन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन cos 4x डिवाइडेड बाय 4 इंटू e का ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e टू पावर 3x, x का कोएफिशिएंट 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। चलिए तो अब मेरा क्या आ गया, i इक्वल टू e टू दी पावर 3x साइन 4x डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये 4/3 कॉमन ले लेंगे, ये मेरा बच जाएगा e टू दी पावर 3x इंटू cos 4x। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। अब हमको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर फिर से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से हमको u इसको v मानेंगे, फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ये तो मेरा ऐसे ही रखा रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4/3, उसका हम क्या करेंगे u इंटू v करेंगे तो cos का रख देंगे, u को रख दिए, v का इंटीग्रेशन माइनस cos को डिफरेंशिएट करेंगे और e टू द पावर 3x को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ये मेरा ये क्या है डबल इंटीग्रेशन यहाँ पर हो रहा है, रिपीटेड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक केस। ठीक है, चलिए तो इसमें टाइम थोड़ा लगता है, दो बार आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है तो टाइम तो लगेगा। चलिए ये मेरा 3 हो गया माइनस 4/3, ये मेरा cos 4x इंटू इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आप क्या करना है cos 4x का डिफरेंशिएशन मेरा आ जाएगा माइनस साइन, ये प्लस कर देते हैं साइन 4x इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा dx। ठीक है, ये मेरा बात हो गया, समझ में आएगा। चलिए इसको इधर लिखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पेज यहाँ खत्म, इसको मिटा के पीछे ही लिख लेते हैं। i इक्वल टू मेरा आ गया, i इक्वल टू क्या था इसमें e टू द पावर 3x sin 4x बटा में 3, e टू द पावर 3x इंटू साइन 4x बटा में 3 माइनस 4 बटा में 3 था ना, हाँ देख लेते हैं एक बार, माइनस 4 बटा में 3। ठीक है, cos 4x इंटू e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3, इसको अच्छे करते हैं, प्लस में 4 बटा में 3 लिख लेंगे, उसका i लिख लेंगे, प्लस में 4 बटा में 3 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x इंटू साइन 4x dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा इसको ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ पर क्या था देख लेते हैं एक बार, e टू द पावर सही है। चलिए हम यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा 4 बटा में 9 यहाँ आ जाएगा, माइनस 4 बटा में 9 cos 4x इंटू e टू द पावर 3x, ये मेरा माइनस 16 बटा में 9, ये मेरा e टू द पावर 3x इंटू साइन 4x dx। ठीक है, अब इसके जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, देखिए यही तो मेरा i है ना, इसी को इंटीग्रेट करना है, e टू द पावर 3x इंटू साइन 4x, इसी को तो इंटीग्रेट करना है, यही मेरा i है, तो इसके जब हम i पुट कर देते हैं, इसके जब i पुट कर देंगे, देखिए मेरा क्या जाता है, यही तो इसको फिर से आपको इंटीग्रेशन रेगुलर करना पड़ेगा। ठीक है, कभी खत्म ही नहीं होगा, ये मेरा हो जाएगा e टू द पावर 3x इंटू
साइन 4x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4/9 e टू द पावर 3x cos 4x माइनस 16/9 आई। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको आई वाला टर्म को इस तरफ ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगा आई, ये माइनस है, इधर आ जाएगा 16/9 आई हो जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ से अब मेरा इसको पहले लिख लेते हैं, तो मेरा आ जाएगा e टू द पावर 3x साइन 4x बटा में ये 3 रहेगा, ये मेरा 4 इंटू ई टू द पावर 3x इंटू कॉस 4x डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, चलिए तो ये मेरा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 16 प्लस 9 25 बटा में 9i इक्वल टू, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 9 से करेंगे तो ये मेरा 3 e टू द पावर 3x साइन 4x माइनस 4, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए 9 एलसीएम लेकर। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा, बात समझ में है। अब 9 से 9 उड़ा दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा 9 खत्म कर देते हैं, चलिए तो ये 25 मेरा इधर आ जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। ये मेरा 25 आ गया। ठीक है, ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 51 रिपीटेड इंटीग्रेशन। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी। सही है, ऊपर में e टू द पावर 3x भी कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ से आप e टू द पावर 3x भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा e टू द पावर 3x यहाँ से कॉमन लेंगे तो मेरा आ जाएगा, नीचे तो 25 है ही, तो मेरा 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x। ठीक है, ऐसा वाला का फार्मूला ही आपको याद कर लीजिएगा तो आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। जब आपका कोई भी आपका कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, ऐसा बोर्ड में तो आपको पूरा बनाना ही पड़ेगा। 3 sin 4x माइनस cos 4x प्लस में कांस्टेंट तो छूट नहीं है। ठीक, चलिए अब इस वीडियो में बताइए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।